अस्सलाम वालेकुम वीवर, आज का मेरा टॉपिक है महकमा तालीम के तमाम इदारे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बंद कर दिए हैं, क्या ये स्टूडेंट्स के साथ फेयर है या नहीं। ये फ़ैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। वीवर, आपके पास सोशल मीडिया की बहुत ताकत है। अगर आप इस पे एग्री हों तो मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ ज़रूर मिलाना, ताकि जो हुकूमत के गलत फ़ैसले हैं उस पर तनकीद हो सके। कोरोना के पेश नज़र वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब ने प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आला की मंजूरी के बाद तमाम स्कूल्स, ट्यूशन सेंटर्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को 10 जनवरी के लिए बंद कर दिया है। ये एक मुल्क दुश्मन पॉलिसी है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की का जो दारोमदार होता है वो तालीम पर होता है, और तालीम को अगर आप आम नहीं करेंगे, तो अगर आप बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेलेंगे तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा। आप के सामने मैं कुछ मसाले रखता हूँ। क्या बाज़ार बंद हुए? क्या शॉपिंग मॉल बंद हुए? क्या ट्रेन्स बंद हुई? क्या ट्रांसपोर्ट्स बंद हुए? क्या हमारा जो अदलिया के ऑफिसेज़ हैं वो बंद हुए? क्या पाकिस्तान के इदारे बंद हुए? अगर तो SOPs की आप बात करें तो तालीमी इदारों में सबसे ज़्यादा SOPs पर अमल दरामद किया जा सकता है। मास्क पहनना भी ज़रूरी करार देकर सोशल डिस्टेंस के ज़रिए एक क्लास में अगर 20 स्टूडेंट की कैपेसिटी है तो वहाँ आप 10 स्टूडेंट्स को बैठाकर क्लास दे सकते हैं। एक दिन ऑनलाइन क्लास हो जाए और एक दिन स्कूल में क्लास हो जाए, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में क्लास हो जाए बाई फेस, तो इसमें SOPs पर अमल दरामद हो सकता है। अगर आप ट्रांसपोर्ट में बैठें तो आप वहाँ पे अमल दरामद 1% भी नहीं करा सकते। अगर आप बाज़ारों की सिचुएशन देखें तो 1% भी लोग वहाँ पर SOPs पर अमल दरामद नहीं करते। अगर आप शॉपिंग मॉल के अंदर जाएं तो आप वहाँ पर भी SOPs पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आएगा आपको। फैक्ट्रियों में जाएं, पूरे बाज़ार में हजूम की नज़र आपको, हजूम की शक्ल में आपको लोग मिलेंगे। मगर अफसोस कि पॉलिसी बनाने वाले आज आकर इनका जो ज़ोर चलता है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट्स के ऊपर चलता है। आप क्यों तालिब इल्मों की जो फ्यूचर है उसको तबाह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर आप मुझे बता दें कि कौन सा दही इलाकों में कौन सा सिस्टम है जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस दे देंगे। चलो, इस बात की समझ आती है जो छोटे बच्चे हैं, जो नर्सरी में हैं या प्रेप में हैं, जो 5वीं क्लास से कम हैं, उनकी तो समझ आती है कि बच्चे SOPs पर अमल दरामद शायद ना कर सकें और उनके लिए ये कोरोना एक ख़तरनाक वायरस साबित हो सकता है, और उनको उनकी ज़िंदगियां सेव करने के लिए आप प्राइमरी स्कूल तो बंद करना समझ में आती है, लेकिन मिडिल स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज़ को जब आप बंद करने की बात करते हैं तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं उन को SOPs पर तो अमल दरामद कराना बहुत नहायत ही आसान है। तो आप महकमा तालीम की जो दुश्मन पॉलिसी आप बनाते हैं, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि आप किस मुल्क को खुश करने के लिए और किस मुल्क के ईमान पर हर आए रोज़ आप तालीमी इदारे बंद कर रहे हैं। एक तरफ तो आपके जो कबीना के लोग हैं, आपके जो स्पोक्समैन हैं, वो ये बता रहे हैं कि कोरोना एक लॉन्ग टाइम रहने वाली डिजीज़ है और वैक्सीन की भी अभी तक कोई गारंटी नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम को वो वैक्सीन कब तक मुयस्सर होगी। तो जब आपको पता है कि ये एक लॉन्ग टर्म डिजीज़ है और हमें इसके साथ जीना सीखना है, तो फिर आप ये जो बार बार स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस बंद करते हैं, इसकी क्या वजह है? क्यों आप बच्चों की तालीम के पीछे पड़े हुए हैं? अगर आप वाकई ही पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं तो किसी भी मुल्क की तरक्की का जो दारोमदार होता है वो तालीम पर होता है, और जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो कभी तालीम के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करती। तो अगर आप ज़िंदा कौम हैं, अगर आपने पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करना है
تو پھر آپ کیوں طالب علموں کا فیوچر تباہ و برباد کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اور اسکولز، یونیورسٹی اور کالجز بند ہونے کے جو اثرات ہیں، مضر اثرات، اس کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یونیورسٹیز کالجز بند ہوں گے تو جو اسٹوڈنٹ کے پیرنٹس ہیں انہوں نے تو فیس ادا کر دی ہے، سمیسٹر کے حساب سے کالج یونیورسٹیوں نے فیسیں لے لی ہیں، اور ان کی کلاسز آن لائن میں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آن لائن کیا کلاسز ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ تو آپ بچوں کا تعلیمی سال ضائع کرنے کی بجائے ایس او پیز بنائیں، ایس او پیز کے تحت سکول اور یونیورسٹی اور کالجز ہیں ان کو کیری آن رکھیں تاکہ بچوں کا جو فیوچر ہے وہ تاریک ہونے سے بچ جائے۔